नमस्कार साधकों। आज का विषय अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली है। एक ऐसी 3 दिन की सरल साधना जो आपकी मनोकामनाओं को ब्रह्मांड में स्वीकृति की ऊर्जा देती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित यह साधना उन लोगों के लिए है जो अपनी इच्छा को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उसे जीवन में प्रकट होते देखना चाहते हैं। और सच मानिए, अगर आपने इसे सही ढंग से किया तो सिर्फ 3 दिन में एक ऐसा संकेत मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। यह साधना कठिन नहीं है, न ही लंबी, बस सच्चे मन से की जाने वाली ऊर्जा साधना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली तैयारी, इच्छा को एक वाक्य में बंद करना। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या है? वह अपनी इच्छा को इतना बड़ा, उलझा हुआ और फैला हुआ बना देता है कि ब्रह्मांड समझ ही नहीं पाता कि उसे भेजना क्या है। योगानंद जी कहते हैं, डिजायर मस्ट बी क्लियर लाइक लाइट। इसलिए पहला चरण है, अपनी इच्छा को एक ही वाक्य में बदल दें। उदाहरण, मेरी इच्छा ब्रह्मांड स्वीकार कर चुका है। मेरी समृद्धि सहजता से मेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। मेरे लिए सही अवसर खुल रहे हैं। मेरा मन और जीवन दोनों संतुलित हो रहे हैं। यह वाक्य न लंबा न भावुक, सिर्फ स्पष्ट होना चाहिए। इसे कागज पर लिख लें। यही आपका संकल्प है। दूसरा चरण, इच्छा को हृदय की ऊर्जा से जोड़ना। इच्छा केवल दिमाग में रखने से पूरी नहीं होती। दिमाग सोचता है, लेकिन दिल ऊर्जा भेजता है। आपको बस यह करना है। 1, आंखें बंद करें। दूसरे दाहिना हाथ दिल पर रखें। 3 बार लंबी गहरी सांस लें। 4, अपना वह एक वाक्य मन में बोले। 5, और उस वाक्य को महसूस करें। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, इच्छा का दृश्य नहीं, इच्छा की भावना महसूस करें। यदि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी होती तो आप कैसा महसूस करते? हल्कापन, राहत, कृतज्ञता, संतोष, प्रसन्नता। यही भावनाएं ईश्वरीय संकेत पैदा करती हैं। योगानंद जी कहते हैं, इमोशन इज द मैग्नेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। तीसरा चरण, सुबह 5 बजे की 7 मिनट साधना। इसे सुपर कॉन्शियस आवर कहा गया है। ये 7 मिनट आपकी इच्छा को सबसे तेज गति से ब्रह्मांड तक ले जाते हैं। कैसे करें? 1, शांत जगह पर बैठे। 2, आंखें बंद करें। 3 लंबे श्वास। 4, अपना वाक्य मन में दोहराएं। 5, कल्पना नहीं भावना भेजें। 6, 20 सेकंड ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह साधना 3 दिन की नींव है। इसी पर चमत्कार खड़े होते हैं। चौथा चरण, दिन में 2 बार ऊर्जा स्मरण। इसे आप हल्के से करना है। कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान अवस्था नहीं, बस दिन में 2 बार 15 से 20 सेकंड के लिए अपनी इच्छा वाला वाक्य याद करें और बस मन में एक हल्की सी मुस्कान लाएं। यही संकेत है कि आप अपनी ऊर्जा को ट्यून कर रहे हैं। 5वां चरण, ब्रह्मांड को रास्ता तय करने दें। अधिकतर लोग इच्छा तो भेजते हैं, लेकिन उसका रास्ता और तरीका भी खुद तय करना चाहते हैं। यही गलती हो जाती है। ब्रह्मांड अनंत है, हमारी सोच सीमित। इसलिए 3 दिन तक आपको बस यह याद रखना है, मेरी इच्छा पूरी है, ब्रह्मांड सबसे सही मार्ग चुन रहा है। जब आप रास्ता छोड़ देते हो, तभी ब्रह्मांड आपकी ओर वह द्वार खोलता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। 6ठा चरण, 3 दिनों में मिलने वाले संकेत। अगर साधना सही तरीके से की गई तो आपको इनमें से एक या अधिक संकेत जरूर महसूस होंगे। 1, अंदर का बोझ अचानक कम होना, मानो कोई भार उतर गया। दूसरे, मन में अजीब सी शांति का उतरना, यह ऊर्जा का बदलाव है। 3, किसी व्यक्ति का अप्रत्याशित सहयोग, ब्रह्मांड लोगों के रूप में संकेत भेजता है। 4, मन में एक भरोसा उठना, आपको लगेगा हां, चीजें बदल रही हैं। ये संकेत बताते हैं कि इच्छा अब मन से निकलकर ब्रह्मांड की दिशा में चली गई है। 7वां चरण, नकारात्मक ऊर्जा की सफाई। 30 सेकंड, हर दिन 1 बार। 30 सेकंड का यह अभ्यास करें।
1. आंखें बंद करें। 2. गहरी सांस लें। 3. मन में कहें, मैं सभी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहा हूं। 4. सांस छोड़ते समय महसूस करें, मैं हल्का हो रहा हूं। यह साफ सफाई आपकी इच्छा के रास्ते की धूल हटाती है। 8वां चरण, रात का ऊर्जा बीज। 1 मिनट। सोने से ठीक पहले, जब आपका मन आधा जागा और आधा सोया हो, उस समय अपनी इच्छा वाला वाक्य 1 मिनट तक मन में बोले। यह अवस्था अवचेतन मन की होती है, जहां इच्छा सीधे जड़ पकड़ती है। योगानंद जी कहते हैं, डिजायर प्लांटेड इन साइलेंस ग्रोज द फास्टेस्ट। 9वां चरण, इच्छा को आकर्षित करना, मांगना नहीं। याद रखें, जब आप इच्छा को बार बार मांगते हो, आप ब्रह्मांड को संदेश देते हो कि आप अभाव में हो। लेकिन जब आप इच्छा को पूरा हुआ मानकर ऊर्जा भेजते हो, तो ब्रह्मांड उसी पूरी हुई अवस्था को आपकी वास्तविकता बना देता है। इस साधना में न मांगना है, न तरसना है, न भाग दौड़ करनी है, बस ऊर्जा भेजनी है। 10वां चरण, कृतज्ञता की तरंग। जहां भी अच्छा महसूस हो, जहां भी हल्कापन आए, जहां भी कोई सकारात्मक भावना उठे, 3 सेकंड रुककर बस मन में कहें, धन्यवाद ईश्वर। कृतज्ञता वह तरंग है जो इच्छा को ब्रह्मांड में स्वीकृत कराती है। 11वां चरण, खुद को सही ऊर्जा में रखना। 3 दिन में आपका काम सिर्फ इतना है, मन शांत, हृदय हल्का, इच्छा स्पष्ट, भावना सकारात्मक। दिन में 2 बार स्मरण, रात को ऊर्जा बीज, सुबह 5 बजे साधना। इन साधारण से दिखने वाले कदमों में एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। योगानंद जी कहते हैं, जब मन, इच्छा और भावना एक रेखा में खड़े हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड को आदेश मिलता है। यही इस पूरी साधना का सार है। हर इच्छा तभी पूरी होती है जब मन, भावना और ऊर्जा एक दूसरे से लड़ना छोड़कर एक दिशा में बहना शुरू कर देते हैं। और 3 दिन की यह साधना उसी ऊर्जा समन्वय को जागृत करती है। अब इस साधना का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, जहां आपकी इच्छा सिर्फ ऊर्जा नहीं बनती, बल्कि घटना बनना शुरू कर देती है। 12वां चरण, इच्छा का वास्तविक कंपन, विब्रेशन मैचिंग। योगानंद जी कहते हैं, हर इच्छा का एक कंपन है और हर कंपन का एक परिणाम। मतलब, इच्छा तभी पूरी होती है जब आपकी ऊर्जा उसका कंपन पकड़ ले। कैसे पकड़ना है? 1. आंख बंद करके। 2. 3 गहरी सांसें लेकर। 3. केवल 10 सेकंड तक। 4. उस भावना में प्रवेश करें जो इच्छा पूरी होने के बाद आती है। कोई दृश्य नहीं, सिर्फ भावना। उदाहरण, राहत की सांस, मन का हल्का होना, हृदय का विस्तार, चेहरे पर शांति, मन में संतोष। ये कंपनियां ही इच्छा को वास्तविकता में बदलती हैं। 13वां चरण, दिव्य विश्वास की अवस्था बनाना। इच्छा कब अटकती है? जब विश्वास कमजोर होता है। लेकिन यहां हम साधारण विश्वास की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डिवाइन फेथ, दिव्य विश्वास। वह विश्वास जो तर्क से नहीं, अंदर की आत्मा से आता है। इसे विकसित करने का तरीका, 1 मिनट शांत बैठे, मन से कहें, ईश्वर ने मेरी इच्छा सुन ली है। इस वाक्य को आदेश की तरह नहीं, बल्कि सत्य की तरह महसूस करें। ध्यान रहे, मन में सवाल मत उठाइए, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा। ये प्रश्न ऊर्जा तोड़ते हैं। दिव्य विश्वास में सरेंडर की सुगंध होती है, जहां आप ब्रह्मांड को उसका काम करने देते हैं। 14वां चरण, मन को इच्छा से हटाना, डिटैचमेंट। यह साधना का सबसे रहस्यमय भाग है। लोग सोचते हैं कि इच्छा को पकड़े रखना चाहिए, लेकिन योगानंद जी कहते हैं, होल्ड द फीलिंग, नॉट द डिजायर। इच्छा को नहीं, उसकी भावना को पकड़े। इच्छा को मन से हटाने के तरीके, इसे प्रकृति को सौंप दो। मन में कहें, जो मेरे लिए सही है
वही आएगा। किसी छोटे काम में खुद को व्यस्त कर लें। 5 मिनट प्रकृति को देखें। हल्का सा संगीत सुने। इच्छा को छोड़ना, इसे खोना नहीं होता, इसे ब्रह्मांड को सौंपना होता है। 15वां चरण, आपके भीतर होने वाले 7 बदलाव। जब साधना सही ढंग से चल रही हो तो भीतर 7 चीजें बदलने लगती हैं। 1, मन में अनजाना उत्साह आने लगता है। यह ऊर्जा का उठना है। दूसरे, चिंता कम होने लगती है क्योंकि इच्छा का भार उठाने वाला अब ब्रह्मांड है। 3, नींद बेहतर होती है। मन शांत होने लगता है। चौथी, छोटी चीजें भी खुशी देने लगती हैं। यह सकारात्मक कंपन का परिणाम है। 5, अचानक समाधान दिखने लगते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। 6, अंदर से एक दिशा मिलती है। ब्रह्मांड संकेत देने लगता है। 7, दिल में सहज कृतज्ञता बनने लगती है। यही संकेत है कि ऊर्जा स्वीकृति मोड में है। 16वां चरण, इच्छा को नए अवसरों से जोड़ना। इच्छा हमेशा सीधे सीधे पूरी नहीं होती। कई बार वह अवसरों के रूप में आती है। आपको बस इतना करना है, जो अवसर सामने आए उन्हें हल्के मन से देखें। कोई छोटा सा कदम भी उठाए, किसी नए व्यक्ति से बात हो तो उसे अनदेखा न करें। सकारात्मक संकेतों को नोटिस करें। जहां भी मन खींचे वहां ध्यान दें। इच्छा एक बीज है, लेकिन अवसर उसका अंकुर है। 17वां चरण, खुद को स्वीकार करने योग्य बनाना। अक्सर इच्छा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम उसे स्वीकार करने की मानसिक अवस्था में नहीं होते। स्वीकार करने की अवस्था बनाने के लिए 1, खुद पर विश्वास रखें, आप योग्य हैं। 2, अच्छे की उम्मीद रखें, यह ऊर्जा को ऊपर उठाता है। 3, खुद का सम्मान करें, आत्मा का कंपन बढ़ता है। 4, अपने आसपास साफ सुथरा रखें, ब्रह्मांड स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ता है। 5, पैसा या अवसर आने पर असहज न हो बल्कि सहज अपनाएं। स्वीकृति की ऊर्जा इच्छा पूरी होने की सबसे शक्तिशाली स्थिति है। 18वां चरण, मन, प्राण और आत्मा का एकीकरण। जब आप सुबह साधना, दिन का स्मरण, रात का ऊर्जा बीज, कृतज्ञता महसूस करना, छोड़ देना, ये सब करते हैं तो तीनों स्तर एक हो जाते हैं। 1, मन शांत होता है, दिशा साफ दिखती है। 2, प्राण स्थिर होता है, भावनाएं नियंत्रित रहती हैं। 3, आत्मा सक्रिय होती है, ब्रह्मांड संकेत देने लगती है। यही वह अवस्था है जहां इच्छा सिर्फ इच्छा नहीं रहती बल्कि घटना बनने लगती है। योगानंद जी कहते हैं, When soul energy rises, destiny bows down। 19वां चरण, 3 दिन पूरा होने पर क्या करना है? जब 3 दिन पूरे हो जाए तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखें। कोई जल्दबाजी न करें, कोई नकारात्मक विचार न आने दें, इच्छा के बारे में जांच पड़ताल न करें, बस हल्का सा धन्यवाद करें। इन 3 दिनों ने आपकी ऊर्जा को एक नई अवस्था में पहुंचा दिया है। इस अवस्था में ब्रह्मांड आपकी तरफ नए रास्ते खींचना शुरू कर देता है। अब आपका काम सिर्फ स्वीकार करने की स्थिति में रहना है। 20वां चरण, वह गूढ़ रहस्य जो साधना की शक्ति को दोगुना कर देता है। यह वही बिंदु है जिसे योगानंद जी ने दिव्य कंपन का द्वार कहा है। रहस्य बहुत सरल है। अपनी इच्छा पूरी होने पर जैसी कृतज्ञता आप महसूस करते, उस कृतज्ञता को अभी महसूस करें। मतलब इच्छा पूरी हो चुकी है, सब कुछ मिल चुका है, आपका जीवन बदल चुका है और आप भीतर से कह रहे हैं, धन्यवाद प्रभु। यह कृतज्ञता आपकी ऊर्जा को इतनी शक्तिशाली बना देती है कि ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यही इस साधना का हृदय है। संपूर्ण सार, इच्छा एक वाक्य में हृदय से जोड़ना। सुबह 5 बजे साधना, दिन में 2 बार स्मरण, रास्ता ब्रह्मांड पर छोड़ना, संकेतों को पहचानना,
नकारात्मक ऊर्जा छोड़ना। रात को ऊर्जा बीज, दिव्य विश्वास, कृतज्ञता। और कृतज्ञता का वह रहस्य जो इच्छा को स्वीकृति में बदल देता है। यह 3 दिनों की साधना आपके जीवन की धारा को अंदर से बदल देती है। समापन। हर इच्छा तभी पूरी होती है जब मन नहीं, आत्मा उसे भेजती है। और यह साधना आपको आपकी आत्मा से जोड़ती है, जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। आपकी इच्छा अब एक ऊर्जा है और ऊर्जा का काम है वास्तविकता बन जाना। ईश्वर आपकी साधना को सही परिणाम दे, यही शुभकामना है। अगर यह साधना आपके भीतर शांति और शक्ति दे तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाए। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी इच्छा की ऊर्जा ब्रह्मांड को सौंपता हूं और इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाए।